नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाला हैं जिसको बोला जाता है कि इंडिया में वो गूगल और फेसबुक का प्रॉक्सी है। जैसा आपको पता होगा, अमेरिका में दो बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल और फेसबुक, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो है लोग उसके प्रोडक्ट की जो है यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम इंडिया में भी सोचते हैं कि कुछ ऐसी कंपनी हमें मिले जो जिसमें जो है सेम तरीके का बिजनेस है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें और हमें जो है अच्छा रिटर्न प्राप्त हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गूगल और फेसबुक इन जैसी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो देखिए, सेम एग्जैक्ट ऐसी कोई कंपनी तो इंडिया में नहीं है, बट एक कंपनी है जिसको एक तरीके से आप प्रॉक्सी बोल सकते हो, जो बिल्कुल एग्जैक्ट गूगल और फेसबुक के तरीके नहीं, बट सम वाट जो है उनके तरीके बिजनेस करती है। तो एक प्रॉक्सी कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे एफएल इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में जो है एफएल इंडिया के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो हम चल के जो है वीडियो में इसी का एनालिसिस करने वाले हैं कि इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है उसकी वजह क्या है, और यहाँ पे जो अभी आपको शेयर में क्या करना चाहिए, कि अभी चल के बाई करना चाहिए या अभी और भी गिरावट होने की संभावना है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट समझाऊं तो देखिए, शेयर का 52 वीक का हाई था 1511 का। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 6-7 महीने पहले ही या साल भर पहले ही जो है शेयर नहीं बनाया था। उसके बाद देखिए शेयर गिर गिर के 871 का अपना 52 वीक का लो बनाया है। और अगर इसके 52 वीक हाई से 52 वीक का लो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 42%, जी हाँ 40% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे जो है ऑलरेडी शेयर में हो चुकी थी। और ये बहुत दिनों, मतलब बहुत दिन ज़्यादा की बात नहीं है। ये जो 52 वीक का लो है, इसका आई थिंक 2-3 महीने पहले ही शेयर ने बनाया था। तो इससे आप देख सकते हो कि जो गिरावट की क्वांटम है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि अभी जो है शेयर लगभग 1156 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपने 52 वीक से लो से जो है काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई है। फिर भी अगर आप इसके 52 वीक हाई से अगर कंपेयर करोगे तो 1500 से 1100, फिर भी 400 रुपये की गिरावट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा मैंने कि आपको बोला कि ये एक प्रॉक्सी है गूगल और फेसबुक का, तो यहाँ पे जो जो भी गिरावट हो रही है एफएल इंडिया में, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गूगल और फेसबुक में क्या हो रहा है, क्योंकि उन कंपनियों में जो भी होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे एफएल इंडिया में भी पड़ने वाला है। तो अगर मैं गूगल और फेसबुक की बात करूँ तो स्पेशली गूगल का यहाँ पे देखिए, पिछले 1 ईयर का अगर मैं आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 36% ये शेयर जो है पिछले 1 ईयर में निगेटिव है। और अगर इसका हाल फिलहाल का जो 52 वीक का हाई बताऊं तो इधर जो है सर, एक साल पहले ही लगभग शेयर $150 के आसपास का यहाँ पे जो है अपना 52 वीक हाई बना रहा था। और $150 से देखिए अभी शेयर गिर के $92 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट है कंसिडरिंग कि इतनी बड़ी कंपनी है। और अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो ये सब कंपनी जो है बहुत कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है इस टाइम पे, इन कंपेरिजन टू इंडियन आईटी कंपनीज। जनरली इंडियन आईटी नहीं, जैसे कि एफएल वगैरह या कुछ जो भी थोड़े प्रोडक्ट टाइप की कंपनी है, उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी गूगल और फेसबुक काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता ट्रेड कर रहे हैं। वही अगर मैं फेसबुक की बात करूं, इसकी पेरेंट कंपनी मेटा नाम से यहाँ पे जो ट्रेड करती है, तो यहाँ पे तो गिरावट और भी ज़्यादा हुई है। 69% यहाँ पे जो है पिछले 1 ईयर में शेयर ऑलरेडी गिर चुका है। और अगर इसका 52 का हाई यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये देखिए 15 नवंबर 2021 के आसपास 347.56, तो यानी 348, लगभग $350 के आसपास शेयर ने अपना हाई बनाया था। और देखिए उसके बाद से गिरावट होके $100 से भी नीचे, यानी $350 से $100 के नीचे शेयर ऑलरेडी गिर चुका है। तो आप देख सकते हो जो है कितनी ज़्यादा पिटाई हो रही है यहाँ पे जो है इन आईटी शेयर्स की अमेरिकन मार्केट में। तो देखिए उसका कहीं ना कहीं इंडिया पे भी प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि सेम टाइप के बिजनेस है जो लोगों को पता है कि जो एड रेवेन्यू, अब देखिए गूगल और फेसबुक जनरली कहाँ से कहते हैं, उनका जो मेन जो अर्निंग सोर्स है वो एड रेवेन्यू का, एडवर्टीजमेंट वगैरह वो लोग दिखाते हैं, वहाँ से कंपनी जो है उनको पैसा जो है पैसा पे करती है। और सेम यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा एफएल का भी है। एफएल भी जो अपना रेवेन्यू कमाती है ज़्यादातर, वो भी जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कमाती है। अब जब गूगल और फेसबुक इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो एफएल पे जाहिर सी बात है इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं पिछले 1 ईयर का कंपेयर करूँ रिटर्न, तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है एफएल में। जरूर ये 52 वीक से अपना काफ़ी ज़्यादा डाउन है, फिर भी अगर इसको आप कंपेयर करोगे अमेरिकन जो बड़े बड़े कंपनी है जो कि सेम तरीके के बिजनेस करते हैं जैसे गूगल और फेसबुक, तो उससे तो एफएल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है या काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं और आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा एफएल इंडिया में, जो कि अभी फिलहाल हो रही हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल अभी कैसा चल रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है रिजल्ट वाइज। तो देखिए अगर मैं 2019 से लेकर 2022 तक पिछले 4 साल का इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाऊं, तो कंटिन्यूस यहाँ पे जो ग्रोथ है रही है, आप ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है।
ये देखिए पूरा जो है 1000 करोड़ में यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू है, पहले 0.25 करोड़ 1000 करोड़ था 2019 में, फिर बढ़ के हुआ 0.34, फिर बढ़ के हुआ 0.56 करोड़, फिर यहाँ पे 1.15, यानी इतने 1000 करोड़ रुपए का जो है कंपनी रेवेन्यू कमा रही है। और सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कंपनी में आपको देखना है कि अगर चाहे ग्रोथ हो रही हो ना, तो हमेशा कंसिस्टेंटली है, मतलब अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा हो, राइट, या सॉरी शेयर नहीं, अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा हो। ये नहीं कि किसी एक साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया फिर गिर गए, फिर अच्छा परफॉर्म किया फिर गिर गए, ऐसा सिक्लिकल कंपनी होती है। ऐसे कंपनी में कभी भी जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। वही अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूँ तो देखिए पिछले 4 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक कर रही है। हालांकि जो है एक स्टार्टअप टाइप या ऐसी कंपनी है जहाँ पे थोड़ा सा पैसा इनको स्टार्टिंग में लगाना पड़ा, बट फिर भी कंपनी ने लॉस जो है यहाँ पे बुक नहीं किया है। कंपनी हमेशा प्रॉफिट जनरेट करके जो है आपको दे रही है। 0.005 करोड़, उसके बाद 0.07, 0.13, उसके बाद देखिए 0.21, तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे जो कि म्यूचुअल फंड्स का जो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े DII है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे और भी जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी दबा के जो है शेयर में बाइंग करी है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अब देखिए अदर डोमेस्टिक से पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग, तो पिछले 2-3 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने जो है अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम करी थी, लेकिन अभी लेटेस्ट पिछला 3 क्वार्टर का आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो देखिए जब लोवेस्ट 4.59% यहाँ पे इनकी होल्डिंग थी, उसके बाद से अगले क्वार्टर में बढ़ा के 4.87, फिर उसके बाद से फिर से अगले क्वार्टर में बढ़ा के अभी लेटेस्ट 6.23% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की हो चुकी है एफएल इंडिया में। यही नहीं, अगर आप इसको पिछले 6 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो अब तक की सबसे बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स ने ले रखी है जो है एफएल इंडिया में। इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे इनको दिखाई दे रहा है एफएल इंडिया का आउटकम। यही नहीं, अगर मैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, क्योंकि इंडिया में जो DII होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उसमें देखिए पहले म्यूचुअल फंड्स आता है। म्यूचुअल फंड्स को निकाल दिया जाए तो कुछ और भी जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी कुछ और भी फंड हाउसेज होते हैं बड़े बड़े, जो म्यूचुअल फंड्स इतने नहीं बट थोड़े छोटे छोटे होते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो है अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और यहाँ पे देखिए 0.38% था पिछले, मतलब 5-6 क्वार्टर पहले, 1.1 बढ़ा के 1.05, उसके बाद देखिए 1.79, 2.64 एंड 2.39, तो लगभग 3% की होल्डिंग कर रखी है बाकी अदर DIIs ने। इससे पता चल रहा है कि देखिए हालांकि गिरावट हुई है थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट से इफेक्ट होने के बावजूद, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली वो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को, जिससे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि प्रमोटर भी यहाँ पे जो है सेल करके भाग रहे हैं, तो नहीं, प्रमोटर ने बिल्कुल नहीं बेचा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो थोड़ी सी यहाँ पे जो बिकवाली हुई है वहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन से किया है, मतलब FIIs ने। अब देखिए इसके पीछे की वजह है, FIIs पिछले 1-1.5 साल से इंडिया के मार्केट में लगातार जो है शेयर बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो केवल एफएल इंडिया में ही बेच रहे हैं, वो इंडियन जो टोटल ओवरऑल मार्केट है वो सारे कंपनी में ही जो बेच रहे हैं। तो इससे यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको डिसीजन नहीं ले सकते हैं बेस्ड ऑन FII सेलिंग कि यार ये बेच रहे हैं तो कुछ अच्छा यहाँ पे जो है कुछ निगेटिव हुआ है इस वजह से बेच रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है उसमें पूरी तरीके से बिकवाली हो रही है FIIs की तरफ से, तो उसमें जो है एफएल इंडिया में भी जाहिर सी बात है वो लोग बेचेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक शेयर में बेचेंगे एक शेयर में नहीं बेचेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट में बेच रहे हैं तो सारी कंपनियों में बेचेंगे, राइट। इस वजह से यहाँ पे FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम नजर होती ही दिखाई दे रही है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि FII से इतना ज़्यादा आपको डिसीजन नहीं लेना है, जितना आपको देखना है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग तो बहुत ही दबा के एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। चार्ट में मैं आपको चल के थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए ये वाली एक लाइन है, शेयर जो है इसी के ऊपर नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एक रेंज में। देखिए नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, रेजिस्टेंस टाइप का मिला है, फिर नीचे गिरा है, बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए आया इस लेवल, फिर थोड़ा सा खेला, फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए फिर उसी लेवल के आसपास खेल रहा है। अगर मैं ये लेवल भी लिख के बता दूँ, करंट मार्केट प्राइस 1154 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसी लेवल के आसपास देखिए शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल बाई करने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल है जहाँ पे शेयर को सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर जाता है फिर हालांकि नीचे गिरता है तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता है। हालांकि 1-2 बार इसने जो यहाँ पे ब्रेक भी किया है, बट ठीक है 1-2 बार ब्रेक किया है वो चलता है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर
आप वेट करते रह जाओ कि यार ये लेवल गिर के मैं यहाँ पे खरीदूँ या यहाँ पे खरीदूँ, तो हो सकता है यहाँ से ट्रेन थोड़ी सी आपसे छूट जाए, हो सकता है आप बाइंग ना कर पाएँ। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा उठा लो इस वाली लाइन पे, क्योंकि इस पे तो हमेशा आता आता रहता है। उसके बाद अगर और गिरता है तो आप देखिए ट्रेड तो कर नहीं रहे हो, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, राइट। तो आप जब नीचे गिरने के बाद आप इसको थोड़ा सा और भी एवरेज भी कर सकते हो, जिससे आपका एवरेज प्राइस भी थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो है एक डेफिनेटली बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे रहेगी कि अभी से आप जो है बाइंग करना शुरू कर दो थोड़े थोड़े चंक में। जैसे जैसे और गिरावट होती रहेगी आप जो है और कम दामों में बाइंग करते रहिएगा, और आपका जो है एवरेज प्राइस भी नीचे गिरता रहेगा। और अगर मैं टारगेट वगैरह की बात करूं तो देखिए टारगेट मैं यहाँ पे एक नहीं दूंगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो मैं तो बोलूँगा कि इसको आप लेके रखिए बिल्कुल 2-3 साल के लिए, अगर हो सके तो 4-5 साल रखिए, आप जितना भी रख सकते हैं अपने इसको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है एफएल इंडिया में क्या कर रहे हो, अभी बाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या किस प्राइस से बाई करने की सोच रहे हो। उससे थोड़ा सा हमें भी डिसीजन मिलता है, क्योंकि देखिए हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। कोई भी यहाँ पे बिल्कुल मार्केट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो एकदम मास्टर बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे से सीखता है। डेफिनेटली मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।